नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे पाठ्य पुस्तक में चौथी कविता है उठो धरा के अमर सपूतों। यह समूह गीत है। हमने आगे इस कविता का पहला भाग समझ लिया है। आज हम इस कविता का दूसरा भाग समझेंगे। बच्चों, हमने पिछली बार भाग 1 में यह कविता उठो धरा के अमर सपूतों, उसमें हमने समझा था कि कवि कह रहे हैं भारत माँ के सपूतों को कि अब हमारा देश गुलामी से निकल चुका है, अब हमें आजादी मिली है, एक नई सुबह मिली है, तो हमें अब पुनः नया निर्माण करो। हमें फिर से एक नया निर्माण करना है। हमें हमारे देशवासियों में नए प्राणों का संचार करना है। इसलिए इसके वास्ते हम सबको तैयार भी रहना है। आजादी की अब नई प्रात है, नई बात है कि आजादी की यह नई जो सुबह है उसमें हमें नए विचारों के किरणों को भरना है और अपने जीवन में प्रकाश का अनुभव करना है, क्योंकि अब नई किरण है और ज्योत भी नई है। नई उमंगे, नई तरंगे कि अब हमें नई आशाएं रखना है, नए उमंगे रखने हैं, नए हौसले को भी रखने हैं और इसके साथ नई आशाएं भी हमें रखनी है। नई आस है, नई सांस है। अब हम यह देश में खुलकर सांस ले सकते हैं, क्योंकि अब आजादी की हम सांस लेंगे। अब देशवासियों, आप उठो और फिर से नए निर्माण के कार्य में लग जाइए, ऐसा कवि कहते हैं। हमने पिछली बार यहाँ तक का समझ लिया था। अब हम आगे जाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल कि आजादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे कुदरत है वह भी बहुत खुश है। और विहग, विहग यानी कि पक्षी, तो जो पेड़ों की डालियों पर पक्षी बैठे हुए हैं उसमें भी नवीनता है ना, कि डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। जो पक्षी बैठे हैं वो भी बहुत खुश है, क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ है। अब आजादी की नई सुबह है, नया वातावरण है, उसमें वह भी नए स्वरों में गीत गा रहे हैं। गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं कि अब जो विहग है यानी कि पक्षी है वो तो नए गीत गा रहे हैं और बागों में जो भौरे हैं गुंजार करते हैं वह भी मस्ती से मंडरा रहे हैं। आपने भौरे देखे होंगे जो फूलों के पास मंडराते हैं और गुनगुन गुनगुन आवाज करते हैं। तो ये भौरे भी वो गुंजार करते हैं, जो उसकी आवाज होती है ना उसको गुंजार कहते हैं। वो भी मस्त होकर यानी कि बहुत खुश होकर वह भौरे भी गुंजार करते हैं और मस्त होकर इधर उधर मंडरा रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कह रहे हैं कि ये हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है, क्योंकि अब तक तो हम गुलामी में जी रहे थे। सदियों तक बहुत सारे विदेशियों ने आकर हमारे देश में अपना शासन चलाया है। बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारी लड़ाइयां हुई और सबसे ज्यादा अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की हमने गुलामी सही है। तो बच्चों ये बहुत बड़ा समय था
जो भारत ने परतंत्रता में यानी कि गुलामी में बिताया था। तो अब तो हमें नया युग मिला है ना। तो इतने सदियों बाद हम आजाद हुए हैं। तो देश के सपूतों, अब स्वतंत्रता के बाद हमें क्या करना है? नए युग का हमें निर्माण करना है। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। कि अब जो नूतन वीणा यानी कि नई वीणा एक वाजिंत्र है बजाने का। आपने सरस्वती के हाथों में देखा होगा, तो उसको वीणा कहते हैं। पवित्र होता है, उसकी आवाज भी हमें पवित्र लगती है। तो कहते हैं कवि कि ये जो नया युग है उसमें नूतन वीणा यानी कि नई वीणा, नए अंदाज में हमें नया स्वर, नया राग और नवगान भरो और नया गीत हमें इसमें रखना है। हमें नया गीत गाना है। इस नए युग की वीणा में हमें नया राग और नए गीत भरने हैं। तो अब यह नूतन युग है, उसमें तो हमें नया गीत ही भरना है। अब उसमें पुराने गीत तो नहीं चलेंगे, है ना। हम भी नए साल में नए पुस्तक लेते हैं, नई नोट खरीदते हैं, सब कुछ हमें नया चाहिए। तो अब तो युग ही नया आया है, तो हमें अपने विचार भी बदलने हैं, ऐसा कवि ने भारतवासियों को कहा है। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। कवि कह रहे हैं कि इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। कली किसको कहते हैं? आपको पता है कि फूल खिलने से पहले जो पंखुड़ियां बंद होती है उसको कली कहते हैं। और कली खिल रही इधर, अब हर कली जो खिल नहीं पा रही थी, वह जो गुलामी का अंधेरा था उसमें कलियां खिल नहीं पा रही थी। नौजवान अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे थे। तो अब तो बहुत अच्छा वातावरण मिल रहा है। अब हर कली खिल रही है। इधर जो हमारा हिंदुस्तान का उद्यान है उसमें हर कली खिल रही है और वह फूल फूल मुस्काया है और हर फूल आज मुस्कुरा रहे हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कितनी अच्छी बात बताई है कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारे भारत माँ का शरीर आज सुनहरा हो गया है। सुनहरा यानी कि सोने का, कंचन सा हो गया है कि उस पर जो विदेशी आए थे वो अब जा रहे हैं, अब जा चुके हैं। अब उसके ही खुद के सपूत, उसके ही पुत्र अब धरती पर रह गए हैं। तो गुलामी बीत चुकी है, आजाद हिंद हो चुका है। अब धरती माँ भी हर कली, हर डाल, हर उद्यान, हर भंवरे और पंछी सब नया गीत गा रहे हैं। तब भारत माँ की काया भी अब नई हो चुकी है, जैसे कि सुनहरी हो गई है। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। अब नूतन यानी कि नए और मंगल ध्वनियों से अब क्या करना है? गुंजित करना है यह उद्यान। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कि अब हे धरती माँ के लाल सपूत, अब आप उठो। अब हमें नया सवेरा मिला है, हम आजाद हो चुके हैं। अब आपको नया निर्माण करना है। इस नए निर्माण के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। अब सब जाग जाओ, देखो क्या क्या नया हो चुका है। वह देखो, सब में नई उमंगे हैं, नई तरंगे हैं। पंछी भी नए गीत गा रहे हैं नए स्वरों में। भंवरे भी इधर उधर मंडरा रहे हैं। धरती माँ की काया भी सुनहरी हो गई है। भारत के उद्यान में सब कलियां और सब फूल खिल रहे हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक की कविता समझ में आ गई होगी। अब हम बाकी की कविता अगले सप्ताह समझेंगे। तो
अब हम यहीं पे स्टॉप होते हैं बच्चों। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।